आने वाला समय अत्यंत विशेष है, क्योंकि 13 अप्रैल को पड़ने वाली वरुथिनी एकादशी अपने साथ ऐसा पुण्य लेकर आती है जो साधारण दिनों में सहज प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों में बताया गया है कि यह एकादशी केवल व्रत भर नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के कर्मों को शुद्ध करने और उसे धर्म के मार्ग पर स्थापित करने का एक दिव्य अवसर है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दिन माना गया है। इस वर्ष वरुथिनी एकादशी की तिथि 12 अप्रैल की रात्रि से ही प्रारंभ हो रही है। लगभग 1:16 पर यह पवित्र एकादशी लग जाएगी और फिर 14 अप्रैल की रात्रि 1:08 तक इसका प्रभाव बना रहेगा। इसलिए समय का सही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सनातन धर्म में तिथि और काल का विशेष महत्व बताया गया है और जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है उस पर धर्म और ईश्वर दोनों की विशेष कृपा होती है। यही कारण है कि 12 अप्रैल के दिन जब आप भोजन करें तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि उस दिन चावल का सेवन न करें। सनातन परंपरा में एकादशी के पहले दिन से ही संयम और नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि यह केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी शुद्धिकरण होता है। कहा जाता है कि चावल का त्याग करने से व्यक्ति के भीतर की तामसिक प्रवृत्तियां शांत होती हैं और वह धीरे धीरे सात्विकता की ओर बढ़ता है। जब मनुष्य इस प्रकार नियम, संयम और श्रद्धा के साथ एकादशी का पालन करता है तो उस पर माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है और उसके जीवन में स्थिरता, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। वरुथिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जहां मनुष्य अपने जीवन को सुधारने, अपने कर्मों को शुद्ध करने और ईश्वर के निकट जाने का मार्ग प्राप्त करता है। इसलिए इस पवित्र तिथि को साधारण दिन की तरह न लें, बल्कि इसे एक दिव्य अवसर के रूप में स्वीकार करें, जहां हर छोटा नियम, हर छोटा त्याग आपको उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जहां से जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। अब देखिए, इस एकादशी का नाम वरुथनी क्यों है? संस्कृत शब्द में वरुथ आता है, शब्द है ना। वरुथ ये पुल्लिंग शब्द है। वरुथ का अर्थ होता है कवच यानी शील्ड, ढाल, रक्षा करने वाला आवरण या सुरक्षित करने वाला आश्रय। ठीक है। और जब इसी को हम लोग स्त्रीलिंग में पढ़ते हैं तो वरुथ का वरुथनी हो जाता है। तो इसका अर्थ निकल के आता है कि जो रक्षा करती है, जो हमें कवच प्रदान करती है या सुरक्षा की ढाल बनती है, इसको हम लोग वरुथनी एकादशी कहते हैं। और यह ना वैशाख मास में आने वाली एकादशी। वैशाख मास में ऐसे ही 100 करोड़ गुना जो भी आप लोग सत्कर्म करते हैं ना, उससे भी अधिक पुण्य लाभ होता है। अब देखिए, गुजरात महाराष्ट्र वाले कहेंगे कि हमारे यहां तो कैलेंडर में चैत्र मास ही लिखा हुआ है, वैशाख मास कैसे कह रहे हैं आप? तो देखिए, वैशाख मास का पुण्य काल पूर्णिमा तिथि से शुरू हो जाती है और पूर्णिमा तक ही रहती है। ठीक है। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि आपके यहां पे चैत्र मास है तो क्या आपको ये पुण्य फल मिलेगा? तो जी हां, बिल्कुल आपको पुण्य फल मिलेगा। जो लोग वैशाख स्नान नहीं कर रहे हैं वे लोग भी करना शुरू कर दें। अब देखिए, यही एकादशी है जो वरुथनी वाली है। डेट एक ही है ना, एक ही दिन पे आ रही है, लेकिन महीने भले अलग अलग लिखे हैं। ऐसे ही पुण्य काल जो है ना, उत्तर भारत और दक्षिण भारत सभी में समान है। भले ही आपके कैलेंडर में लिखा हो अलग अलग महीना, तो ये रक्षा करने वाली, ये ढाल प्रदान करने वाली वरुथनी एकादशी है। इसकी महिमा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि सौभाग्यदायिनी राजन्नी लोके परत्रचा वैशाख कृष्ण पक्षेतु नामना च वरुथनी। इसका अर्थ है कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। ये एकादशी इस लोक और परलोक दोनों जगह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। अब देखिए, सौभाग्य का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। भगवान के एक शब्दों में रहस्य छुपा होता है। एक होता है साधारण भाग्य, है ना, और एक होता है सौभाग्य। तो सौभाग्य क्या है?
कि धर्म और ईश्वर में हमारी बुद्धि लग जाए, निरोग काया हमको प्राप्त हो, संतोष और मानसिक शांति बनी रहे, सत्संग और शुभ विचार हमारे अंदर पनपते रहे, सुयोग्य और धर्म परायण संतान अथवा तो कुटुंब का सुख हमको मिले, धन धान्य का सुख हमको मिले, तो इन सब चीजों को मिलाकर ना सौभाग्य कहा जाता है। यदि पतिव्रता स्त्री के लिए देखा जाए तो सबसे बड़ा सौभाग्य उसके लिए पति धन कहा गया है। पति धन यानी पति का धन नहीं, यानी उसके सौभाग्य की रक्षा हो, इसको सौभाग्य कहा गया है। तो यही बात भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं कि दुर्भाग्य या करोति तेन एव सा स्त्री सौभाग्य मापनुयात। इसका अर्थ है कि जो भी दुर्भाग्यशाली स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य प्राप्त करती है। यह एकादशी सभी लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। सर्व पाप हरिणी गर्भवास निवारिणी वरुथिन्या व्रतिनेव मानधाता स्वर्गतिंगतः। इसका अर्थ है कि ये व्रत मनुष्य के सभी पापों को हरने वाला और गर्भवास यानी बार बार जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला। इस एकादशी में इतना प्रभाव है। 10 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्यति यो नरः रविग्रहे कुरुक्षेत्रे स्वर्ण भारम दद्यात्। इसका अर्थ होता है कि जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है और जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्वर्ण का दान करता है, इन दोनों के समान ही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को मिल जाता है। 10,000 वर्षों तक तपस्या कौन करने जाएगा महाराज? एक दिन की तपस्या कोई नहीं कर पाते। स्वर्णदान की तो बात ही छोड़ दीजिए, आजकल सोने का देखिए कितना रेट चल रहा है। तो वरुथनी एकादशी के व्रत उपवास से हमको 10,000 वर्षों का पुण्य फल मिल जाता है। और कुरुक्षेत्र में खड़े होकर जो हम लोग स्वर्ण दान करते हैं उसका भी पुण्य हमको सहज में ही मिल जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत करता है, वाक्षितन लभते सुख में लोके परत्र च पवित्रा पावनी चैषा महापातक नाशिनी, वह इस लोक और परलोक में अपना मनचाहा फल प्राप्त करता है। ये एकादशी अत्यंत पवित्र करने वाली और महापापों का नाश करने वाली है। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार का दान होता है और इस दान से बड़ा यह दान है, यह दान है। ऐसे भगवान ने खूब सारा वर्णन किया है ग्रंथों में। तो सबसे बड़ा दान ना भगवान ने विद्या दान को बताया है, ठीक है। और विद्या दान के समान ही पुण्य प्रदान करने वाला ये एकादशी का व्रत है। कौन सी एकादशी? वरुथनी एकादशी। आगे भगवान खूब पति की बात कह रहे हैं कि श्वपाक तनयाद भीतो नरह कुरियाद वरुथनीम, यानी श्वपाक तनय सूर्य के पुत्र। वास्तव में यहां श्वपाक चांडाल के पुत्र से भयभीत मनुष्य को वरुथनी एकादशी करनी चाहिए, लेकिन आपके मूल में क्षपारित था, जिसे मैंने प्रचलित श्लोकानुसार ठीक कर दिया है। भावार्थ, यमराज के दंड से भयभीत मनुष्य को वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य करना ही चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि यदि हमसे कोई जाने अनजाने में पाप हो गया हो, अथवा तो कोई ऐसे हमारे कर्म बन गए हो जिससे हमको सदैव आए दिन भय लगते रहता है कि आगे चल के हमको क्या सजा मिलेगी, तो इन लोगों को यत्न पूर्वक प्रायश्चित पूर्वक इस एकादशी का व्रत उपवास करके भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये देखिए मैंने ना ये आपको छोटे में एकादशी व्रत की महिमा बता दी है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि जो लोग पूरी व्रत कथा सुनते हैं उनका क्या फल होता है कि पठनात् श्रवणाद राजन गो सहस्र फलन लभेत। गो सहस्र यानी 1000 गौदान करने का पुण्य फल मिल जाता है। एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से सर्व पापः प्रमुच्यते, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु लोकम प्रपद्यते, वह विष्णु लोक में गमन करता है। तो ये हो गई एकादशी की संक्षिप्त महिमा। आप लोग 13 तारीख को व्रत उपवास करना, 14 तारीख को आपको व्रत खोलना है। लेकिन व्रत खोलने से पहले एक बात आप लोग जरूर ध्यान में रखिए कि द्वादशी के दिन दूसरे का अन्न खाने से बचिएगा। मैं तो पहले आपको बताते आया हूं ना कि अमावस्या के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, या पूर्णिमा के दिन
संक्रांति के दिन। लेकिन और अध्ययन करने पर मुझे पता चला है कि एकादशी और द्वादशी के दिन पराया अन्न खाने से बहुत बड़ी हानि है। श्लोक मिलता है हमारे शास्त्रों में कि द्वादश्यां परमंतु श्वमांसन समम विदु सर्वम पुण्यम लयम याति एकादश्या समुद्भवम। इसका अर्थ है कि द्वादशी के दिन दूसरे का अन्न कुत्ते के मांस खाने के समान माना गया है। तो यत्न पूर्वक आप द्वादशी के दिन पराया अन्न खाने से बचना। इसे खाने से एकादशी व्रत से उत्पन्न समस्त पुण्य यानी 24 घंटे की जो आपने तपस्या की है ना, ये जो एकादशी व्रत आपने किया है, द्वादशी के दिन यदि आप दूसरे का अन्न खा लेते हैं तो वह तत्काल ही समाप्त हो जाता है, तत्काल नष्ट हो जाता है ना। सर्वम पुण्यम लयम याति एकादश्या समुद्भवम। ठीक है, द्वादशी के दिन दूसरे का अन्न खाने से बचना। तो आप लोग कहेंगे कि हम लोग क्या अपने पैसों का खरीद कर भी नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं। गुरुद्वारे पर यानी जिनके गुरुजी हैं उनके आश्रम में जाकर भी आप लोग भोजन पा सकते हैं, वहां भी दोष नहीं है। अपने मामा के पक्ष में यानी ननिहाल के पक्ष में भी आप लोग भोजन कर सकते हैं। अपने भाई अपने पिता के पक्ष में भी आप लोग भोजन कर सकते हैं। जैसे कि चाचा हो गए हैं ना, इनके यहाँ पे भी खाने से कोई दोष नहीं लगता है। यदि आपको खाना पड़ जाए अथवा तो जाने अनजाने में आप खा लेते हैं तो आपको कौन सा दोष लगता है और उसका छोटा सा कैसा प्रायश्चित होता है। तो आपका व्रत खुलेगा 14 अप्रैल को समय रहेगा, सूर्योदय से लेकर 8:31 के बीच। इसके अंदर आप लोग व्रत उपवास खोल लेना। कई लोग बोलते हैं कि महाराज इस समय तो हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं, हमारा नियम नहीं हो पाता रहता है, तो हम लोग कैसे अपना व्रत उपवास खोलें? तो आप ना अपने हथेली में जल ले लेना, कह देना कि मैं इस जल के माध्यम से अपना व्रत उपवास खोल रहा हूं। फिर वो जल आप पी जाना, तो इससे भी आपका पारण माना जाएगा। पारण इसलिए मुख्य होता है क्योंकि पारण से ही व्रत की पूर्णता मानी गई है। यदि पारण उचित समय पर नहीं किया गया तो व्रत का पूरा लाभ यानी सटीक लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बोले कि हम नियम के पहले जल भी नहीं पीते हैं, तो आप क्या करें कि उस जल को सूंघ लेना और उस जल को कहीं पर गिरा देना। ठीक है, तो इससे भी आपका व्रत का पारण माना जाता है। तो ये थी छोटी सी महिमा एकादशी व्रत की, आप लोग जरूर करना। वैशाख मास चालू है, पूरे भारत भर में चालू है। ठीक है, उसका जो पुण्य फल है ना पूरे भारत भर में है, गहराई से प्रकट करती है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ये वृंदावन की बात है। एक दिन श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां बातें कर रही थी। उनकी चर्चा का विषय थे कृष्ण। हमेशा की तरह उस समय गोपियों ने श्रीमती राधा रानी से पूछा, हे राधे सच सच बताना, आखिर तुम ऐसा कौन सा जादू जानती हो जिससे कृष्ण तुमसे इतने प्रसन्न रहते हैं? झूठ मत बोलना, सच बताओ। यह सुनकर राधा रानी ने उत्तर देते हुए कहा, श्री कृष्णस्य प्रसादम कुर्वते एकादशी व्रतम तेन वश्य हरिः साक्षात भविष्यति न संशय। अर्थात हे गोपियों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं तो एकादशी व्रत का पालन करो, इससे वे निश्चित रूप से वशीभूत हो जाएंगे और इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार स्वयं श्रीमती राधा रानी ने परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया और उसी एकादशी कथा का वर्णन हमें ब्रह्मांड पुराण में इस प्रकार मिलता है। यह उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर इस संपूर्ण विश्व पर राज्य करते थे। और आप तो जानते ही हैं कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज और सभी पांडव परम भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वे अपने जीवन के हर मोड़ पर भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेते और भगवान भी उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे। एक समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए आए हुए थे। सभी पांडवों के साथ युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का यथोचित आदर सत्कार किया और अब युधिष्ठिर महाराज तथा भगवान श्री कृष्ण उनके भवन में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। दोनों के बीच अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चल रही थी। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते
और भगवान श्री कृष्ण उनका उत्तर देते। इसी चर्चा के दौरान युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। आखिर उसका नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है और किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए। इस विषय में मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है वरुथिनी एकादशी। यह एकादशी शुद्ध जीवन प्रदान करने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति पा लेता है और अंत में भगवत भक्ति को प्राप्त करके भगवान के धाम वापस जाता है। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसे सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 40 किलो स्वर्ण का दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस विषय में एक सुंदर पौराणिक कथा भी आती है, जो कि इस प्रकार सतयुग में महान राजा मानधाता का साम्राज्य था। यह राजा अत्यंत विनम्र, चरित्रवान, शक्तिशाली और आध्यात्मिक थे। उनके साम्राज्य में चारों ओर सुख, समृद्धि और शांति का वास था। राजा सदैव वैदिक आदेशों का पालन करते थे और प्रत्येक मास में आने वाली एकादशी का भी पालन करते। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी का उन्होंने श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया था और उसी के परिणाम स्वरूप वे इस भौतिक संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते। वरुथिनी एकादशी का महिमा मंडन करती हुई एक और पौराणिक कथा हमें प्राप्त होती है और वह है राजा धुंधुमार की कथा। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा धुंधुमार अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। वे धार्मिक और सहिष्णु भी थे, लेकिन एक समय किसी कारणवश उन्हें भगवान शिव द्वारा श्राप मिल गया और इसी श्राप के परिणाम स्वरूप वे कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। अब इतने भयंकर रोग से मुक्त होने के लिए उन्होंने अनेक उपचार और प्रयास किए, लेकिन जब स्वयं शिव जी ने श्राप दिया हो तो फिर उसे कौन काट सकता है। अंततः राजा ने अपने गुरु की शरण ली और उनके गुरु ने राजा से कहा कि हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी अत्यंत पुण्य प्रदायिनी है। उसका कठोरता पूर्वक, नियम पूर्वक पालन करो। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से तुम सभी श्रापों से मुक्त हो जाओगे। अपने गुरु के आदेशानुसार राजा धुंधुमार ने भी वरुथिनी एकादशी का पालन करने का निर्णय लिया। जब वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में ये वरुथिनी एकादशी आई तो राजा धुंधुमार ने सभी नियमों का पालन करते हुए इस एकादशी का व्रत पालन किया। संपूर्ण रात्रि भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन करते हुए जागरण किया और फिर अगले दिन द्वादशी होने पर निर्धारित पारण समय के अंदर शास्त्रोक्त विधि से एकादशी व्रत का पारण किया और फिर दान दिया। जैसे ही राजा ने इस एकादशी का समापन किया, उसी क्षण राजा भगवान शिव के श्राप से मुक्त हो गए। उन्हें अपना पूर्व कांतिमय शरीर पुनः प्राप्त हुआ और जीवन के अंत में उन्होंने आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त कर लिया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं आपको दान के विषय में एक रोचक रहस्य बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। अश्वदान से श्रेष्ठ है गजदान, गजदान से श्रेष्ठ है कोई भूमिका दान, भूमिदान से भी श्रेष्ठ है तिलदान, तिलदान से भी श्रेष्ठ यदि कोई स्वर्ण दान करता है तो वह है स्वर्ण दान से अधिक श्रेष्ठ है अन्न का दान, और अन्न का दान देने से व्यक्ति के समस्त पूर्वज, देवता और प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। विद्वान लोग कन्यादान को भी अन्नदान के समान मानते हैं, लेकिन अन्नदान से भी श्रेष्ठ है विद्या का दान।
और यही कारण है कि आज इसके सभी मंदिरों और केंद्रों में हजारों लाखों भक्तों द्वारा भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के ज्ञान का दान देने का सेवा यज्ञ हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने वरुथिनी एकादशी महिमा सुनाते हुए आगे कहा, जो व्यक्ति अपनी पुत्री के धन पर आश्रित रहता है उसे संपूर्ण ब्रह्मांड के जलमग्न होने तक नारकीय स्थिति में रहना पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह कराते समय वर पक्ष से धन लेता है उसे अगले जन्म में बिल्ली का शरीर मिलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मांसाहार करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में मांस